हेलो गाइस, दिस इज पीयूष खंडेलवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू मंडे मोटिवेशन ऑन W3 ग्रेड्स चैनल। आज मैं आपको आपके बचपन में ले जाने वाला हूं। नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए जरा अज्यूम कीजिए आप वो 4-5 साल के बच्चे हैं जो आज भी खिलौनों से खेलता है और आपके पापा ने आपको लाकर दी एक रिमोट वाली कार। इस रिमोट में 2 बटन्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन। आपके पापा ने आपको बताया कि रेड बटन से गाड़ी पीछे आती है और ग्रीन बटन से गाड़ी आगे जाती है, राइट? अब आपके पापा ने ये रिमोट और ये कार दोनों आपके हाथ में थमा दिया है। आप मुझे बताइए अगले 15 मिनट कार रिमोट आपके हाथ में है, पापा ने थमा दिया है, आप क्या कर रहे होंगे? सोचिए और बताइए। अगर आपका जवाब है कि मैं खेल रहा हूंगा या खेल रही होंगी तो आप हैं कंस्ट्रक्टिव लर्नर। कंस्ट्रक्टिव लर्नर क्यों? क्योंकि आपके पापा ने आपको सिखाया और आपने एक ही बार में उसको सीख लिया कि रेड कब यूज करना है, ग्रीन बटन कब प्रेस करना है। जैसा आपको बताया वैसा आपने एक ही बार में सीख लिया। लेकिन आप में से 1 या 2 शायद ऐसे भी होंगे, 1 या 2 ही होंगे जो 5 मिनट तो बहुत अच्छे से खेले होंगे, लेकिन 5 मिनट बाद उनके दिमाग में आया होगा एक सवाल कि यार ये ग्रीन बटन से गाड़ी आगे कैसे जा रही है, रेड से पीछे कैसे आ रही है। अब मुझे तो रेड से गाड़ी आगे लेकर के जानी है, मैं कैसे करूं, क्या करूं? और इन क्वेश्चंस के कंफ्यूजन में ही आप कर रहे होंगे कोशिश उस रिमोट को खोलने की। और जब आप उस रिमोट को खोलने की कोशिश कर रहे होंगे और रिमोट नहीं खुला तो आप उसे तोड़ देंगे और अब तक तो पापा की डांट भी आपको पड़ चुकी होगी। अगर आप ऐसे हैं और आपने ऐसा कुछ भी किया है अपने बचपन में तो आप हैं डिस्ट्रक्टिव लर्नर। ये वो लोग होते हैं जो चीजों की वर्किंग से ज्यादा उनके पीछे की साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं। चलिए अब वापस आ जाइए। अब प्रेजेंट में मैं चेक करता हूं कि आप कंस्ट्रक्टिव लर्नर हैं या डिस्ट्रक्टिव लर्नर हैं। आज क्या स्टेटस है आपका वो चेक करते हैं, ठीक है? तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से जरा सा भी कनेक्शन रखते हैं या आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम किया है तो आप 2 लूप से अच्छे से वाकिफ होंगे, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप, राइट? आप मेरे को बताइए कि कोई भी ऐसा कोड है जो हम फॉर से कर सकते हैं, वाइल से नहीं कर सकते, या वाइल से कर सकते हैं, फॉर से नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? कोई भी ऐसा काम जो फॉर लूप को यूज करके किया जा सकता है पर वाइल के साथ नहीं किया जा सकता, या वाइल के साथ किया जा सकता है पर फॉर के साथ नहीं किया जा सकता। आप मुझे ऐसा कोई भी एक टास्क बता दीजिए जो फॉर से हो सकता है पर वाइल से नहीं हो सकता। आप देखिए, सी उठा लीजिए, C++ उठा लीजिए या जावा उठा लीजिए, इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पता है कि हम आसानी से फॉर लूप को वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइल को फॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी अभी तक की बात से अग्री करते हैं कि फॉर लूप वाइल लूप को हम इंटरचेंजिंगली भी यूज कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। और क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे पता है कि फॉर लूप और वाइल लूप एक ही तरीके का काम करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 अलग अलग लूप्स क्यों रखे गए हैं? हमने एक ही तरीके का लूप क्यों नहीं बनाया? हमें 2 लूप क्यों बनाने पड़े, फॉर लूप और वाइल लूप? क्वेश्चन समझ गए आप? जब फॉर लूप के सारे काम वाइल से हो सकते हैं या वाइल के सारे काम फॉर से हो सकते हैं, देन व्हाई डू वी नीड 2 डिफरेंट लूप्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप हैं कंस्ट्रक्टिव लर्नर, क्योंकि आपको बताया गया कि 2 तरीके के लूप्स होते हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप, और दोनों को हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है कि क्यों स्पेशली हमने 2 तरीके के लूप्स रखे हुए हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको इसका आंसर पता है तो आप हैं डिस्ट्रक्टिव लर्नर। A constructive learner learns the concepts or understand the concepts by trusting the system, whereas the destructive learner develops the concepts by breaking the system। यानी constructive learner को आप जो समझाएंगे वो उसको समझेगा और implement करेगा। डिस्ट्रक्टिव लर्नर क्या करेगा? वो खुद से समझने की कोशिश करेगा, चीजों को तोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब उसकी इन डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेगा और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेगा, तब फाइनली वो आपकी बताई हुई चीज को मानेगा। आई होप आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोचेस समझ में आ गई होंगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव।
आज के लिए मंडे मोटिवेशन में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।